नमस्कार। कृषि कानूनों के खिलाफ उबल रहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के मैदान में उतरने के बाद अब कांग्रेस भी इस मामले में सक्रिय हो रही है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज सहारनपुर जा रही हैं और वहां चिल्काना में किसान महापंचायत कांग्रेस ने रखी है, उसमें वो शामिल होंगे। और इसके बाद पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने इस तरह की किसान पंचायतों, किसान महापंचायतों, बैठकों का आयोजन करने का फैसला लिया है और इसको लेकर पूरा एक अभियान चलाया जाएगा। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सियासत जिस तरह कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के और भी तमाम जातियों के एकजुट होने के बाद बदली है, उसमें अब कांग्रेस ने भी अपनी एंट्री ले ली है। देखना होगा कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश की विशेषकर सियासत में इन कृषि कानूनों के खिलाफ जब सारे दल, विपक्षी दल विशेषकर एकजुट हो रहे हैं, तो इसका क्या सियासी असर होता है, इस पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है कि कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। सत्य हिंदी का ऐप भी आ गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिए। आपने देखा है कि बीते कुछ दिनों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल ने भारतीय किसान यूनियन के साथ मिलकर पूरे वेस्टर्न यूपी में और विशेषकर कोर जाट बेल्ट वाले इलाकों में, जहां जाट और मुस्लिम आबादी बहुत बड़ी संख्या में है, वहां पर किसान महापंचायतें की हैं। इनमें मुजफ्फरनगर से लेकर बागपत तक की और शामली से लेकर अमरोहा तक की महापंचायतें शामिल है। और इन महापंचायतों में जिस तरह की भीड़ उमड़ी है, इसमें किसानों की भी अपनी महापंचायत हुई है, इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल ने भी अपनी महापंचायतें की हैं। और इनमें जिस तरह की भीड़ उमड़ी है, उससे निश्चित रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल, यहाँ की सियासी तस्वीर तेजी से बदल रही है और कांग्रेस ने भी इसमें कूदने का फैसला किया है। हालांकि कांग्रेस, उत्तर प्रदेश कांग्रेस और राष्ट्रीय कांग्रेस भी कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं। राहुल गांधी इस मसले में पंजाब में ट्रैक्टर यात्रा करने से लेकर लगातार ट्वीट करके सरकार को घेरते रहे हैं और मोदी सरकार के खिलाफ सियासी दबाव बना चुके हैं। कांग्रेस ने हरियाणा, पंजाब और तमाम जगहों पर कृषि कानूनों के खिलाफ एक कैंपेन भी चलाया है और आने वाले कुछ दिनों में कांग्रेस इसे बड़े स्तर पर चलाने जा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में चूंकि जिम्मेदारी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पास है और उनको इस जिम्मेदारी के साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन को खो चुकी कांग्रेस को फिर से खड़ा भी करना है और इसके लिए अब प्रियंका ने मैदान में उतरने का फैसला किया है। निश्चित रूप से प्रियंका ही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा है और बीते कुछ महीनों में, विशेषकर लोकसभा चुनाव 2019 के बाद, उन्होंने यहां संगठन को मजबूत करने पर काफी ध्यान दिया है। और आप देखें तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस भी कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार बीते कुछ दिनों से प्रदर्शन कर रही है। और अब जब प्रियंका सहारनपुर आ रही हैं और वहां वो एक अभियान की भी शुरुआत करेंगी जिसे जय जवान जय किसान का नाम दिया गया है। इसके बाद यहां से जो ये अभियान शुरू होगा सहारनपुर से, ये मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, शामली, बागपत, रामपुर, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, इन सारे पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में इस तरह की बैठकों, किसान महापंचायतों का आयोजन उत्तर प्रदेश कांग्रेस करेगी। तो 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह सियासी तस्वीर बदल रही है और ये इलाका भारतीय जनता पार्टी के लिए 2013 के सांप्रदायिक दंगों के बाद बहुत सियासी रूप से उपजाऊ रहा है, क्योंकि यहां पर हिंदू मतों का जबरदस्त ध्रुवीकरण हुआ, जिसकी वजह से बीजेपी को यहां बड़ी सफलता मिली, जबकि राष्ट्रीय लोकदल हाशिए पर आ गया, जिसकी यहां पर अच्छी सियासी जमीन थी। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, इसलिए इस इलाके में इन दोनों को 2022 के विधानसभा चुनाव तक अगर इसी तरह का सियासी माहौल बना रहता है, कृषि कानूनों के मसले पर सरकार और किसान संगठनों के बीच में कोई फैसला नहीं निकलता है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, पंजाब, हरियाणा और आपका राजस्थान, यहां तक कि उत्तराखंड का जो तराई का इलाका है, वहां भी सियासत पूरी तरह से प्रभावित होगी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस अब जब इस मसले पर सड़क पर उतरेगी, और कहा जा रहा है कि केवल सहारनपुर ही नहीं, इसके आगे भी जो किसान महापंचायतें होंगी वहां भी प्रियंका गांधी वाड्रा मैदान में उतर सकती है। तो प्रियंका गांधी जिस तरह बीते कुछ महीनों में लगातार हमलावर रही हैं योगी सरकार के खिलाफ, जनहित के मुद्दों को उठाती रही हैं और अखिलेश यादव और मायावती को बीजेपी का अघोषित प्रवक्ता
इशारों में यह भी बता चुकी है। तो ऐसे वक्त में माना ही जाना चाहिए कि कांग्रेस जो राम मंदिर आंदोलन के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी सियासी जमीन को लगभग खो चुकी है, वो एक बार फिर से जिंदा हो सकती है अगर इन किसान महापंचायतों में कांग्रेस पार्टी किसानों के मसलों को उठाने में कामयाब रहती है और एक बार फिर किसानों को जोड़ने में अपने साथ कामयाब रहती है और अपने उन सियासी समीकरणों को दुरुस्त कर पाती है जिनके दम पर वो उत्तर प्रदेश में राजनीति करती रही थी, जिसमें ब्राह्मण भी है, मुस्लिम भी है, इन मतदाताओं को अपने साथ जोड़ पाती है, तो निश्चित रूप से उसको सियासी संजीवनी मिल सकती है। लेकिन उससे पहले राष्ट्रीय लोकदल ने भी यहां फ्रंट फुट पर खेलने का काम किया है और ऐसे में कांग्रेस के सामने सियासी चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो सियासी तस्वीर निकलेगी उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में इसका असर लाजमी तौर पर होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी और तमाम विपक्षी दल किसानों के समर्थन में खुलकर सामने आ चुके हैं। ऐसे वक्त में देखना होगा कि कांग्रेस किस तरह अपना यहां अब खुद को बढ़ाएगी, क्योंकि 2022 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें पार्टी का जो आगामी भविष्य है उत्तर प्रदेश में वो भी तय होगा, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा ने अभी अपना पूरा सियासी जोर लगाया है और ऐसे मौके सियासत में कम आते हैं जब कृषि कानूनों को लेकर इतना बड़ा जन आंदोलन एक बनता दिखाई दे और सरकार और किसानों के बीच में अभी कोई समझौता ना होता दिखे और अगले एक साल के अंदर विधानसभा के चुनाव भी हो, तो निश्चित रूप से ये एक सियासी मौका भी है और लोगों तक अपनी पहुंच को बढ़ाने का एक अवसर भी कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों के लिए है। इस इलाके में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है, यहाँ पर खबरें साफ हैं कि किसान आंदोलन से जिस तरह राकेश टिकैत के समर्थन में लोग उमड़े हैं और जाट और मुस्लिम बिरादरी के लोग, गुर्जर बिरादरी के लोग एक मंच पर आते दिखे हैं, किसान बिरादरी एक मंच पर आते दिखी है, उससे भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार के अंदर निश्चित रूप से खलबली है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस की जो उत्तर प्रदेश इकाई है या राष्ट्रीय कांग्रेस भी अगर कृषि कानूनों के मसले पर ठीक ठाक पॉलिटिकल माइलेज, सियासी बढ़त हासिल कर लेते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए जो आने वाले 5 राज्यों के हालिया विधानसभा चुनाव है वहां तो मुश्किल खड़ी होगी। इसके अलावा ये जो 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का, उसमें भी एक बड़ा मुद्दा बनेगा। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर अगर राष्ट्रीय लोकदल, भारतीय किसान यूनियन, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, बीएसपी, ये सब मिलकर वामपंथी दल एक सियासी गठबंधन, भले ही अलग अलग लड़े लेकिन सियासी गठबंधन बना लेते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान होगा। और जिस तरह जाट मुस्लिम एक मंच पर आते दिख रहे हैं वो निश्चित रूप से आरएलडी के लिए सियासी फायदा करने का सौदा साबित हो सकता है। प्रियंका गांधी वाड्रा सहारनपुर में क्या कुछ बोलेंगी और उसके बाद किस तरह यहाँ के समीकरण बदलेंगे, इस पर मेरी नजर बनी रहेगी और उससे जुड़े तमाम अपडेट्स मैं आपके लिए सत्य हिंदी पर लाता रहूंगा। धन्यवाद।